तो ये देखें वो कहने को एक सकलैन मुश्ताक साहब को, जो हमारे एक लेजेंड क्रिकेटर हैं, उनके दामाद हैं शादाब खान साहब, तो उनको कहने के लिए मिल गया कि जी मेरा दामाद जो है ना ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इस वजह से इसको खिलाया गया था। पाकिस्तान नामीबिया से मैच जीतकर सुपर 8 में फाइनली चला गया है और ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है उनके टेबल में भी, आईसीसी के, पाकिस्तान सुपर 8 में चला गया है जी। भाईजान पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला आज। यही अगर आप इंडिया के साथ अच्छा खेल लेते तो हम खुश होके दिल खोल के आपकी तारीफ कर रहे होते। तारीफ तो हम आज भी करेंगे आपकी, लेकिन जिन लोगों को आपने बाहर बिठाया और जिन लोगों को आपने खिलाया उस पर भी हम बात जरूर करेंगे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग की और साहबजादा फरहान ने अच्छा खेला, बेहतरीन खेला, जबरदस्त खेला, 100 स्कोर बनाया। सेंचुरी बनाना कोई मामूली बात नहीं, चाहे टीम छोटी हो बड़ी हो वो एक अलग बात है, लेकिन सेंचुरी तो रिकॉर्ड में आ गई है ना जी साहबजादा फरहान के। T20 वर्ल्ड कप 2026 की दूसरी सेंचुरी बनाई है उन्होंने। पहली सेंचुरी निशानका ने बनाई थी पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और चेस करते हुए, तो ये दूसरी सेंचुरी है। तो भाईजान नहीं, तीसरी सेंचुरी है जी, सॉरी, 110 भी बनाया था वो कनाडा के प्लेयर ने। अच्छा जी, तो ये साइम अयूब साहब जो है ना वो पतली गली से निकल लेते हैं, कुछ 14 स्कोर बनाए उन्होंने 12 गेंदों पे। साइम अयूब साहब की इतना अच्छा वो नहीं कर पाए बैटिंग में, लेकिन जो है वो साइम अयूब बॉलिंग में अच्छा कमाल कर जाते हैं। ये साइम अयूब का खासा है, वो अपना जो प्राइमरी काम है वो काम छोड़ के सेकेंडरी काम में जो है ना वो बड़ा महारत अपनी दिखाते हैं। फिर हमारे सलमान अली आगा कप्तान थे, वो आज भी कुछ इतना अच्छा नहीं कर सके। छोटी टीम थी, अच्छा हाथ खोलने का मौका भी था आपके पास, आप नहीं कर सके। सलमान अली आगा पूरे वर्ल्ड कप के चारों मैचों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए अपने बल्ले के साथ। वो 1-2 मैच ही उन्होंने खेले हैं, एक श्रीलंका के खिलाफ और 1-2 जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो पाकिस्तान में जो हुए थे। उसके बाद जी है हमारे कप्तान साहब अच्छा मैच नहीं खेल सके, अपने बल्ले के साथ इंसाफ नहीं खेल सके, अपनी एक कायदाना इनिंग नहीं खेल सके। उन्होंने 38 स्कोर बनाया जी 23 गेंदों पे, तो बहरहाल ये भी एक उनकी नौक चलो ठीक ही थी। अगर ये 50 प्लस स्कोर करते तो एक कॉन्फिडेंस उनको मजीद आता, उनका जो है वो कॉन्फिडेंस मजबूत होता। तो 2 छक्के मारे इन्होंने, 3 चौके मारे हैं और 165 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं जी भाई साहब। अच्छा, उसके बाद आना तो चाहिए था बाबर आजम को, लेकिन बाबर आजम को नहीं भेजा उन्होंने, ख्वाजा नाफे को भेजा। ख्वाजा नाफे, अब देखें ख्वाजा नाफे को किसकी जगह पे खिलाया इन्होंने। ख्वाजा नाफे को इन्होंने खिलाया है जनाब अली इब्रार अहमद की जगह पे। इब्रार अहमद को निकाला, ख्वाजा नाफे को खिलाया। शाहीन शाह अफरीदी को निकाला, सलमान मिर्जा को खिलाया। खैर सलमान मिर्जा ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है और ख्वाजा नाफे स्टार्ट इन्होंने तेज लिया था, लेकिन 5 स्कोर ही बना पाए हैं 5 गेंदों पे। वही जो उनका एक ही मेन बॉलर है, उनका कप्तान जो है उसी की गेंद पे उसी को कैच देके जो है ना वो घर चले गए। शादाब खान स्टार्ट में स्लो ही थे, ऐसे ही लग रहा था बाबर आजम खेल रहे हैं। शादाब खान को इसलिए नहीं निकाला इन्होंने, ये जो है ना वो सारे एक जैसे ही हैं, कोच कप्तान ये सारे। इन्होंने शादाब खान को इसलिए नहीं निकाला, फ़खर जमान को इसलिए नहीं डाला कि फ़खर जमान छोटी टीम के खिलाफ परफॉर्म कर गया तो उसको आगे मैचों में खिलाना पड़ेगा, उसको लिहाजा खिलाते नहीं है। छोटी टीम के खिलाफ शादाब को खिलाते हैं, कुछ बैटिंग से या बॉलिंग से कोई अच्छा कर जाएगा। अगर अच्छा कर गया तो हमारे पास आ जाएगा कि जी देखिए बड़ी अच्छी उसकी फॉर्म थी, देखें जी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी कर ली उसने, देखें जी उसने तो बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर ली, देखो जी 36 स्कोर बना दिए 22 गेंदों पे जी। कितने के जी 163 के स्ट्राइक रेट से खेला है वो बंदा, 3 छक्के मार दिए उसने जी, तो उसको जो है ना वो बनता है आगे मैच में खिलाना। सिर्फ इसी वजह से उसको खिलाया गया था, वरना फ़खर जमान को खिलाते कुछ होता भी। इस बंदे को क्यों प्रेशर वाले मैच में, अगर एक बंदा बेहतरीन फील्डर होने के बावजूद हाथ पांव फूले हों, गेंद ना पकड़ पाए, तो वो क्या ही कर लेगा। खैर पाकिस्तान ने कुल मिला के जो है वो 3 आउट हुए थे हमारे और 199 स्कोर बनाए पाकिस्तान ने और 200 का टारगेट दिया था नामीबिया को। नामीबिया के बॉलर जो थे वो कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। 1 विकेट उनके कप्तान ने ली थी और 2 विकेटें उनके जैक ब्रेसल ने ली थी, बट टोटल 3 विकेटें थी जो उन्होंने ले ली थी। बाकी कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी आउट नहीं कर सके वो। उसके बाद जी उनके अगर बारी की बात करें तो वो तो 97 पे ऑल आउट हो चुके थे, कोई ज़्यादा कोई बंदा वो इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाया। पाकिस्तान की तरफ से जी फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग का आगाज़ किया, 2 ओवर करवाए फ़हीम अशरफ ने और 16 स्कोर दिए, कोई विकेट नहीं ले सके फ़हीम अशरफ। सलमान मिर्ज़ा ने
2 ओवर करवाए हैं और 11 स्कोर दिए हैं, 1 विकेट उन्होंने ले ली है। चले, साइम अयूब ने जी 2 ओवर करवाए हैं, 10 स्कोर दिए हैं और कोई विकेट नहीं ले सके। मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर किए हैं और 22 स्कोर दिए हैं और 1 विकेट मोहम्मद नवाज लेने में कामयाब हो गए। शादाब खान जिस काम के लिए इसको खिलाया गया था वो काम कर लिया शादाब खान ने। यही था कि छोटी टीम के खिलाफ वो अच्छा परफॉर्म बैटिंग से भी करेगा, बॉलिंग से भी करेगा और जो है वो उसके हम कहने वाले बन जाएंगे कि जी देखें वो बहुत बड़ा बेहतरीन बॉलर है जी, बड़ा बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी है जी उसने। 36 स्कोर भी बनाया उसने, देखें जी 3 खिलाड़ियों को भी आउट किया, स्कोर भी 19 दिए हैं 4 ओवर में। तो ये देखें वो कहने को एक सुगलैन मुश्ताक साहब को, जो हमारे एक लेजेंड क्रिकेटर हैं, उनके दामाद हैं शादाब खान साहब, तो उनको कहने के लिए मिल गया कि जी मेरा दामाद जो है ना ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इस वजह से इसको खिलाया गया था। चलो जी, इसका तो हुआ मुद्दा पूरा कि जी हमने तो कर दिया परफॉर्म। उस्मान तारक साहब 3.3 ओवर, ये देखिए ये डिजर्व करता है बंदा। इस बंदे ने 4 विकेटें ली हैं, 3.3 ओवर में 16 स्कोर दिए और T20 में मेडन ओवर भी किए। देखिए ये बड़ी बात होती है। तो ये टोटल जो है वो मैन ऑफ द प्लेयर आपको पता ही है, किसी और का बनता ही नहीं है, सीधा सीधा साहबजादा फरहान का मैन ऑफ द प्लेयर मैच बनता है। आगे जी पाकिस्तान के जो मैच होंगे वो इंग्लैंड के साथ होंगे, न्यूजीलैंड के साथ होंगे और श्रीलंका के साथ। पाकिस्तान के 3 मैच होंगे अगले राउंड में। सुपर 8 में पाकिस्तान अगर 2 मैच जीतता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा। चलो हम फाइनल में तो पहुंच जाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वही बात होगी कि हम फाइनल भी इंडिया से हारते ही हैं, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस है, जिस तरह का इनका इंडिया के खिलाफ ये इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, खेल नहीं पाते, तो इंडिया के खिलाफ क्या ही करेंगे जी। बहरहाल जी वर्ल्ड कप अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं और इंडिया उधर से फाइनल में पहुंचता है तो वर्ल्ड कप सीधा सीधा इंडिया का ही है। वो चाहे आप मैच खेले बगैर दे दें, चाहे मैच खेल के दे दें, वो देना तो इंडिया को ही है। और ये वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है इंडिया अपने ही चेयरमैन आईसीसी के हाथों, जय शाह के हाथों वो रिसीव करेंगे। इस दफा कोई मसला भी नहीं होगा, ट्रॉफी लेनी है नहीं लेनी, इंतजार कराना है क्या नहीं कराना, क्या कराना है। ये कुल मिला के जो है वो इस वर्ल्ड कप की कहानी होगी कि पाकिस्तान इंडिया के सामने 2 दफा आया और दोनों दफा हार गया, क्योंकि हमारे जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इंडिया के खिलाफ। बहरहाल जी अभी ये जो 3 मैच भी हमने खेलने हैं ये भी कोई आसान मैच नहीं है। इन मैचों के लिए भी पाकिस्तान की टीम को गुड लक। थैंक यू वेरी मच नाजरीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।